रात अहले मक्का ने कहा अल्लाह अकबर के यार इनका दिन तो बढ़ता चला जा रहा, इन्हें कैसे रोका जाए। कुफ़ारे मक्का बहुत परेशान हुए। वो सब के सब जो थे ना, उन्होंने मतलब क्या है एक मशवरा किया और ये तय किया, बोले ऐसा लगता है या तो ये मक्के की सरदारी चाह रहे हैं या फिर मतलब क्या इनका मकसद ये हो कि किसी हसीन जमील अच्छी हसीन व जमील लड़की से, खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाह रहे हैं। चलो इनका निकाह करा देते हैं। अगर सरदारी चाहते हो तो इन्हें सरदारी दे रहे मक्के की। वो सब के सब आपके चचा अबू तालिब के पास आए। आकर के कहा अबू तालिब अपने भतीजे से पूछिए कि वो दीन की तबलीग रोके, इस्लाम की तरवीज व इशाअत ना करें। आप उनसे मालूम करें वो चाह क्या रहे हैं। क्या वो यहाँ की सरदारी चाह रहे हैं तो हम उन्हें सरदारी दे रहे हैं। वो अगर किसी लड़की से शादी करना चाह रहे हैं अच्छे कबीले में तो हम शादी भी कराने के लिए तैयार हैं। हम हर मतलब नज़रिए से, हर एंगल से उनके लिए एग्री हैं। आप उनसे पूछिए वो क्या चाह रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ अता फरमाई है। जिस एंगल से हमारे नबी को देखो तो अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा को लाजवाब पाओगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब नबी पाक शाम को आए तो अबू तालिब ने कहा भतीजे ये बताओ तुम क्या चाह रहे हो। अहले कुफ़ारे मक्का कह रहे हैं अगर सरदारी चाह रहे हो तो सरदारी ले लो, लेकिन दीन की तबलीग रोक लो। किसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो शादी तुम्हारी करा दी जाएगी। अल्लाह अकबर, दीन की तबलीग रोक लो। हमारे नबी ने इतना सुना, सुनने के बाद इरशाद फरमाया चचा वो किसी कबीले में मेरी शादी कराने की बात करते हैं, वो मुझे मक्के की सरदारी देने की बात करते हैं। चचा उनसे कह देना वो मुझे सरदारी की बात करते हैं, वो मुझे सरदारी देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सय्यदुल आलमीन बनाया है। अना सय्यदुल आलमीन, मैं पूरी कायनात का सरदार बन करके तशरीफ लाया हूँ। वो मुझे सरदारी की बात कर दे। मेरी सरदारी तो दुनिया में भी चलती है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हमारे नबी की सरदारी चलेगी। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी ने इतना सुना, सुनने के बाद का चाचा उनसे जाकर के कह देना कि वो लड़की से शादी कराने की बात करते हैं, अच्छे कबीले बड़े घराने में शादी की बात करते हैं, वो सरदारी की बात करते हैं। अगर मक्के वाले मेरे एक हाथ पे चांद ला के रख दें और दूसरे हाथ पे सूरज ला करके रख दें, चाचा फिर भी मैं दीन की तबलीग बंद नहीं कर सकता, यहां तक के या तो दीन गालिब आएगा और दीन ही गालिब आया। जोर से बोलो, दीन ही गालिब आया। आया कि नहीं आया? पहले कितने थे? थोड़े थे, अब बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ते चले जा रहे कि नहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन वो किसी ने कहा ना, आज हमारी बदआमालियाँ हैं। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। इस्लाम को फ़ायदा पहुँचाएँ, नुकसान पहुँचाने की बात न करें, फ़ायदा पहुँचाने की बात करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के चंद गोशे मैंने बयान किए। सबसे बेहतर चीज़ हमारे लिए बोलिए क्या है? इस्लाम है। सबसे कीमती चीज़ हमारे लिए हमारा मज़हब है। हमारे नबी ने कह दिया ना कि चाँद ला के रख दें, नहीं लूँगा, दीन मुझे प्यारा है, दीन की तबलीग करता रहूँगा। सूरज भी दे दे तब भी नहीं लूँगा, दीन की तबलीग बोलो बोलो करता रहूँगा। तो क्या पता चला सबसे प्यारा हमारे लिए क्या है? दीन है। अगर कोई हमें ये कहे ना कि अनिल अंबानी से तुम आगे निकाल देंगे, हैं अपना ईमान दे दो, है मुकेश अंबानी से भी आगे निकल जाओ, खूब ले लो जितनी चाहो, जहाँ तक तुम्हारी निगाह दौड़े वहाँ तक ज़मीन ले लो, वहाँ तक का रकबा तुम्हारा होगा। तो तुम्हें क्या कहना चाहिए कि जालिम, अगर पूरी दुनिया का पूरी दुनिया की मतलब क्या है हमारे लिए पूरी दुनिया की ज़मीन भी हमारे नाम कर देना तब भी हम दीन नहीं छोड़ सकते। इसलिए कि हमारे नबी ने कहा चाँद सूरज भी ला के रख दें तब भी दीन बोलो बोलो नहीं छोड़ सकते। बस दीन को समझिए, इस पर चलिए, अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता। शख्स देहात से आया था, वो ताजिर था, तिजारत करता था, वो ऊँट लेकर के आया था। उसने ऊँट बेचे तो उस गरीब के ऊँट जो ना अबू जहल ने झपट लिए और अबू जहल बोला पेमेंट घरा के ले लिए। अल्लाह अकबर, माल मारू था, घरा के ले लिए, बस बहाना करके आ गया। अब वो बेचारा शाम में जब पहुँचा, ला मेरी पेमेंट दे। बोले कैसी पेमेंट? बोले ऊँट वाली। कैसे ऊँट? सब निकल गया। अल्लाह अकबर, जिसका लेता कभी देता ही नहीं था।
अबू जहल उसको कहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो वो शख्स बड़ा परेशान हुआ, वो पूछा सरदारान मक्का के पास जाकर के कहा, रुआसाए मक्का, सरदारान कुरैश, हेल्प मी, मेरी मदद कर दें, मैं आपकी मदद चाहता हूँ, देहाती आदमी हूँ, मैं देहात से आया हूँ, वो जो ना वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, मेरे ऊँट मान लिए, अब पेमेंट भी नहीं कर रहा। तो बोले कौन है वो? बोले अबू जहल। नाम सुनना, सब पे मतलब सन्नाटा सा छा गया, कोई उसको हेल्प देने के लिए आगे न बढ़ा, कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। फरमान भाई मातेपुर से आए, अल्लाह पाक इन्हें खूब तरक्की अता फरमाए, बड़े दिल से ये मतलब क्या मेहनत से पढ़ लें। आप सब नौजवानों से कहूँगा कि मेहनत से पढ़िए, आप तालीमी मैदान में आगे आइए, समझ रहे हैं आप? जितना हो सके ये जो टाइम है ना, फेसबुक के नाम ना करें, व्हाट्सएप पे आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, किसी चैटिंग सेटिंग में टाइम बर्बाद ना करें। वो सेटिंग जो मोबाइल में सेटिंग बिगड़ जाती है, समझ रहे हैं आप? तो उसको ठीक करने में अपना टाइम बर्बाद ना करें, आप अपनी तालीम में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ये वक्त बहुत अच्छा होता है, इसमें शैतान ज़्यादा धोखे देता है, इसलिए कि बचपन की मेहनत बुढ़ापे तक काम आती है, समझ रहे हैं? बचपन की मेहनत बुढ़ापे तक काम आई। कोई फेसबुक बना करके मास्टर नहीं बन जाता, किताबों से मास्टर बनता है। कोई इंजीनियर फेसबुक से नहीं बनता है, किताबों से बनता है। रातों दिन जब मेहनत करता है वही कामयाब होता है, फिर वही अपने वालिदैन का नाम रोशन करता है। फिर पूरा घराना छोड़िए, पूरा कबीला छोड़िए, पूरी बस्ती उस पर फख्र करती है, ये हमारे गांव के हैं। सुबहान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुबहान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला ने मेहनतें की हैं, तभी तो सुबहान अल्लाह इनका गांव थोड़ा ही पूरा रामपुर इन पे फख्र कर रहा है। अल्लाह अकबर। बातों से खतीब थोड़े बन गए हैं, मेहनत से खतीब बने। जोर से बोलो, मेहनत से खतीब बने हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए इंशाअल्लाह। जिस जिंदगी के जिस मतलब क्या है, जिस विभाग में, जिस लाइन में, जिस जगह भी आप मेहनत करेंगे तो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, मेहनत का फल बोलिए जरूर मिलेगा। मौलाना हाशिमुल कादरी साहब क़िबला तवज्जो फरमाए, बड़े अच्छे नकीब हैं, तशरीफ लाए हैं, अल्लाह पाक इनकी भी आमद को कबूल फरमाए। मौलाना अफजल साहब क़िबला बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मैं तारुफ नहीं करा रहा हूँ। ये जो तारुफ कराएंगे मौलाना अब्दुल वाहिद साहब क़िबला, जो आपकी बस्ती के करीब हटा हुआ के हैं, बड़ी अच्छी निजामत हो रही है, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो फरमाइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब उसका नाम सुना ना, सबने कहा भाई हम तुझे मदद नहीं कर सकते, अबू जहल बहुत बड़ा नाम है, वो हम उसके खिलाफ जाएंगे, हमें मारेगा पीटेगा। अल्लाह अकबर कबीर। अब क्या हुआ, तेजी के साथ सुनिए। इतना जब उसने सुना ना तो उमैया इब्ने खलब बोला, देख मैं तेरी मदद कर दूं, इस तरह कर दूं, ये जो नौजवान बैठा ना काबे की दीवार से टिक लगा के, ये जो हरम शरीफ में बैठे, जा इनसे जाकर के कह दे मेरी मदद कर दे तो ये मदद करेंगे, मेरी मदद कर दो तो ये मदद कर देंगे। अल्लाह अकबर। उसने सरकार की बारगाह में जाकर के कहा, आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं देहात से आया हूँ, अबू जहल ने मेरे ऊँट ले लिए, पेमेंट नहीं दे रहा है। सरकार ने उसकी आंखों से आंसू देखे, हाथ पकड़ा, घर लेकर के आए, दस्तरखान लगाया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, शिकम से आसूदा करने के बाद उसका हाथ पकड़ा, बोले चल अब बता किसने तेरे माल मारा है, किसने तेरी ऊँटों की पेमेंट नहीं दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा अबू जहल मेरे आका करीम आगे आ गए, वो सरकार के पीछे पीछे, सरकार अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, मुझे बताओ तुमने कितने गरीबों की मदद की है। हमारे नबी की तालीम यह है, किसी मुसाफिर की मदद करो, किसी गरीब की मदद करो। नबी का रिश्तेदार नहीं था मेरे आका, फिर भी उसके साथ साथ जा रहे हैं। अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे जाने के बाद कहा अबू जहल इसकी पेमेंट दे दे, ये मुसाफिर है, इसको परेशान ना कर। अबू जहल हाथ में तलवार लेकर के आया, वो मौका चाहता था अकेले मोहम्मद मिले तो मैं कत्ल कर दूं, माज़अल्लाह सरकार को कत्ल करना चाहता था, आपका सर कलम करना चाहता था। जैसे ही सरकार को देखा ना, उल्टे कदम वापस घर में गया और दिरहम और दीनार से भरी थैली निकाल करके लाया और उस मुसाफिर से कहा, ताजिर से कहा ले अपनी पेमेंट ले ले, तेरा पैसा तुझे मिल गया, यहाँ से चला जा, जल्दी चला जा, यहाँ से हट जा, जल्दी हट जा। वो चलता बना, राह फरार इख्तियार की, पीछे से उतबा आया, शैबा आ गया, वलीद बिन मुगीरा आ गया, आस बिन हिशाम आ गया, ये सब के सब आ गए। अबू जहल से बोले अबू जहल तुझे क्या हो गया, जिसका लेता था कभी
नहीं देता था, तूने उसकी पेमेंट भी दे दी, और तू तो कहता था मोहम्मद अकेले मिलेंगे तो मैं कत्ल कर दूंगा। तुझे क्या हो गया, भीगी बिल्ली बन गया, तूने मोहम्मद को छोड़ दिया और उसके पैसे भी दे दिए। तो अबू जहल बोला, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन हिशाम, मोहम्मद अकेले नहीं आए थे। उतबा बोला, फिर साथ में क्या लाए थे? क्या फौज साथ लाए थे? लश्कर साथ लाए थे? क्या साथ लाए थे? अबू जहल बोला, ना तो वो तलवार लाए, ना वो लश्कर लाए, ना वो फौज लाए, ना वो सिपाही लाए, बल्कि उनके साथ में लात उज़्ज़ा की कसम एक बहुत मोटा अज़दहा चल रहा था। उनके साथ साथ एक बहुत मोटा सांप था जो अपना मुंह खोले हुए, फना ताने हुए मेरी समत बढ़ रहा था। लात उज़्ज़ा की कसम, अगर आज मोहम्मद के कहने से मैं उस ताजिर को पेमेंट ना देता तो वो अज़दहा मुझे जिंदा निकल जाता। ये हमारे नबी की शान है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हिफाजत करता है मुस्तफ़ा की, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।